पेपर में पढ़ तो सब लेते हैं, सिलेबस सब कर लेते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते। क्यों नंबर नहीं आते? रीजन होता है बच्चे को क्वेश्चन पेपर तो मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आंसर को लिखना नहीं आता है। वही आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, स्पेशली इकोनॉमिक्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कि आंसर को कैसे लिखा जाए। ऐसा क्या कर लें कि INIOS के अंदर जो पेपर चेक कर रहा है आपके आंसर का दीवाना हो जाए और आपको अच्छे खासे नंबर दे दे। बहुत ध्यान से समझना है कि आंसर को कैसे लिख। तो आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर की ना नेमिंग जरूर करो। आंसर की नेमिंग से मतलब क्या है कि जैसे मैंने आंसर फर्स्ट लिखा है तो मैं लिखूंगा अपनी शीट में प्रॉपर आंसर फर्स्ट, और जो भी आंसर है मैंने लिख देना। स्पेस देना है आपको प्रॉपर। आपने पैसा दिया है भाई सरकार को, तो शीट लेने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आपको पहला आंसर लिखने के बाद प्रॉपर क्या देना है दोस्त? गैप देना। दो लाइन का गैप दो प्रॉपर, ताकि डिफरेंशिएट हो सके। तीसरी बात, कोई भी टीचर या कोई भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपको आंसर सीक्वेंस में लिखने हैं कि पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा ही होगा, दूसरे के बाद चौथा होगा या पांचवा होगा। नहीं, जो आंसर आपको आता है वो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। तीसरा पॉइंट है, हमें यूज करने हैं चार्ट, फ्लो चार्ट। कैसे यूज करें सर? आपको तो ड्राइंग नहीं आती है, अब हम क्यों लड़की चाहे आंसर लिखने लग जाए? ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है। पेन तो कुछ तो लेके जाओगे यार आंसर लिखने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ रहा है किसी चीज की लिमिटेशंस। क्या पूछ रहा है? लिमिटेशंस। तो क्या करें, आप प्रॉपर इस टाइप से बादल तो बना ही सकते हो यार, इसमें टाइम नहीं लिखता। हमने लिख दिया लिमिटेशन ऑफ जो भी आपका टॉपिक है। आपने बस नॉर्मली जैसे 3 लिमिटेशन है, अपने 3 ऐसे करके डन। ये बेसिकली आपने एक पूरी शीट में बनाया होगा। यहां आपने इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये पॉइंट्स लिखने हैं बस। आगे बात समझ। इसके नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने पॉइंट्स लिखे, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपका ये शीट पूरा भर गया। आपको अब सेकंड शीट में पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है 2 लाइन में, 2 लाइन का स्पेस। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन में, 2 लाइन का स्पेस। थर्ड, इससे क्या होगा? अगर मैं एज अ टीचर आपकी कॉपी चेक करने बैठा हूं, जब मैं चेक करने जाऊंगा मेरे को ये दिखेगा फ्लो चार्ट बनाया बच्चे ने। फ्लो चार्ट से टीचर का मन गार्डन गार्डन हो जाता है। आ रही बात समझ? क्योंकि हमें लगता है बच्चे ने एफर्ट्स दिखाए हैं, मेहनत करी है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से आंसर राइटिंग में ध्यान सकते हो। प्लस आपको चौथा पॉइंट क्या करना है, जो भी अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, वहां पर आप फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे। पैसेज वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझ लो। जो पैसेज वाली कहानी है उसके लिए आपको जरूर हेडिंग को हाईलाइट करना है। सिंपल, हाईलाइटेड है। अब एक लाइन देकर के स्पेस देकर के क्या करो, इसको एक्सप्लेन करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पांचवा पॉइंट, जो हमारे MCQ आते हैं। अब बच्चा क्या कर देता है, ABC में से एक लिखे आता है। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी लिखना है। जैसे मान लो कि ऑप्शन A आंसर है और उसका आंसर है GDP, मान लो, तो आपको प्रॉपर लिखना है ऑप्शन A GDP, जिससे आपका कंप्लीट आंसर रहेगा। अगला पॉइंट, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है और आपको नहीं आता, मान लो यार, तो आपको क्या करना है यार, उस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जरूर लिख दो। आंसर छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दो।
उससे क्या होगा कि आपकी स्टेप मार्किंग होती है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको चैप्टर वाइज या उस आंसर टाइप में क्या मिल जाएंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बताए हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी थ्योरी का एग्जाम लिखते हो। इन चीज़ों से आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग होगी। अब कुछ बच्चों को आंसर याद करने में दिक्कत आती है, आप अभी से लग जाओ, क्योंकि 13 मई को पेपर है, बहुत टाइम है हमारे पास, प्रॉपर मैराथन भी आएगी, सिलेबस भी कराएंगे, सब कुछ है। अभी से आप लग जाओ, 2-3 क्वेश्चन याद करो और लिख के देखो बैठ करके। आई होप आपको समझ आया होगा ये स्ट्रेटेजी, अच्छा भी लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना है अगर आपको कोई आइडिया पसंद हो इसमें से, प्लस में आप फॉलो करोगे कि नहीं ये स्ट्रेटेजी। प्लस अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।